शुक्र कैसे अदा इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया मैं सजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपको रबी अव्वल का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज मैं आपको जो रेसिपी बता रही हूँ मीठी रेसिपी है गुजिया। बहुत अच्छी होती है, बहुत मज़ेदार होती है। हो सकता है आपने खाई भी हो। ये मैं ख़ुद बना रही हूँ, मैं आपको इसकी रेसिपी बता रही हूँ। तो मैंने आधा कप खोया लिया है और इसको मैं हल्की आंच पे भून रही हूँ। इसको हल्की आंच पे भूनना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं भूनेंगे। अगर तेज़ आंच पे हम भूनेंगे तो ये जल जाएगा, चिपकना शुरू हो जाता है। तो इसको कंटिन्यू चलाते रहना है। तो मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी तो फिर मैं आपको अब बाकी चीज़ें बताऊँगी। इसको मैं भून रही हूँ और मुस्तकिल में चला रही थी। इसको ज़रा सी देर भी नहीं छोड़ना है। अगर मैं ज़रा देर रुक जाती तो ये जल जाता। तो ये देखें, इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया था। काफ़ी हद तक कलर चेंज हो गया था। पहले तो वाइट था, फिर उसके बाद देखें किस तरह से कलर हो गया और अब मज़ीद और कलर इसका चेंज हो जाएगा, गोल्डन कलर हो जाए। फिर मैं इसको हटा दूँगी, निकाल लूँगी प्याले में। बहुत मज़ेदार बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई करें। मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स करना मत भूलिएगा। और जो मेरे नए देखने वाले हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो मैं नई रेसिपी दूँगी वो आपको फ़ौरन मिल जाएंगी। तो ये देखिए, इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो गया। अब मैं इसको चूल्हे को बंद कर दूँगी और इसको उतार लूँगी। काफ़ी हद तक चेंज हो गया था इसका कलर। तो आप कोशिश करें इसी कलर में इसको निकाल लें प्याले में। तो ये मैंने निकाल लिया है प्याले में। अब इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ये जब तक इतनी देर में ठंडा होगा उसके बाद मैं उसका मैदे का बैटर बना रही हूँ। इसका डो बनाऊँगी। ये मैंने 1 कप मैदा लिया है, इसको पहले से छान के रख लिया था। अब मैं आपको मेजरमेंट से बता रही हूँ कि मैंने 1 कप ले लिया है इसका मैदा। इसमें मैं देसी घी डालूँगी जो मैंने घर में बनाया है और मैंने आपको इसकी रेसिपी भी बताई है। तो इसमें तकरीबन 4 चमचे मैंने देसी घी के डाले हैं। आप अगर चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मगर इसको मिक्स करने के बाद आप देखिएगा अगर इसकी मुट्ठी नहीं बनती तो फिर आप इसमें घी डालें। और अगर मुट्ठी बन जाती है तो बस काफ़ी है इसका घी। अगर ये भुरभुरा सा हो रहा है तो आपको घी लाजमी डालना पड़ेगा, मगर इसमें मिक्स करना ज़रूरी है। मैंने 1 चुटकी नमक लिया है और 1 ही चुटकी इलायची पाउडर लिया है जो मैंने घर में पीस के रखी थी, इलायची पाउडर। अब इन तीनों चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी इसमें और मैदे को मिक्स करके बिल्कुल हाथ से अच्छी तरह मिक्स करना है। इसमें अगर मिक्सिंग में ज़रा भी गलती होगी, आप थोड़ा सा मिक्स करेंगे और ये सोचेंगे कि चलो ये मिक्स हो गया, तो सही नहीं बनेगी आपकी गुजिया। आप अच्छी तरह से इसको तकरीबन 3-4 मिनट तक अच्छी तरह से इसको मिक्स करते रहें और हो सके तो दोनों हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। मैं एक ही हाथ से मिक्स कर रही हूँ और मैं आपको दिखा रही हूँ मैं इसी तरह से मिक्स करती हूँ। तो ये खूब अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद फिर मैं इसमें पानी भी डालूँगी, मगर पहले मैं आपको ये दिखाऊंगी कि मैंने मिक्स करने के बाद आपको किस तरह से रखना है इसका डो। तो जब मिक्स हो जाएगा तो आप मुट्ठी बंद करके इसको हाथ को खोलेंगे तो इसकी मुट्ठी बंद रहेगी। ये बिल्कुल हाथ से नहीं गिर रहा है। अगर आपका डो निकल रही है हाथ में से निकल रही है तो इसका मतलब है मिक्स सही नहीं हुआ है मैदा और इसमें घी की कमी है। आप घी में भी बना सकते हैं, तेल में भी बना सकते हैं और घी भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप देसी घी लें। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप वैसे सादा घी भी ले सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, नहीं मैंने मुट्ठी में रखा था तो किस तरह से बिल्कुल बंद हो गया था ये। तो आप कोशिश करें इस तरह से चेक कर लें। अगर आपको नहीं लगता है बिल्कुल इसी तरह से है आपको मैदा, तो फिर आप इसमें पानी डालना शुरू कर दें, मगर पानी इसमें थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। अगर आपने ज़्यादा पानी डाला तो ये बहुत नरम हो जाएगा। तो कोशिश करें थोड़े पानी से इसको मिक्स करते रहें। और ये देखें मैंने पहले से आपको गूंद लिया था आटा, मैदा बन गया है, इसकी डो इस तरह से तैयार हो गई है।
तो थोड़े थोड़े पानी से आप इसको गूंदेंगी तो इस तरह से होनी चाहिए, पतला नहीं होगा ना ज़्यादा सख्त होगा, बस ये दरमियाना रखेंगे आप। फिर इसके बाद मैं इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट कपड़ा डाल के इसको छोड़ दूँगी। बाकी मैंने जो खोया भूना है उसको मैं उसकी तरफ जाती हूँ। खोया जो भूना है वो ठंडा हो चुका होगा, तो अब मैं खोई की तरफ आपको बताती हूँ। देखिए मैंने इसमें कपड़ा डाल दिया। अगर मैं कपड़ा नहीं डालूँगी ना तो इसमें एकदम इसको सख्त सा होना शुरू हो जाएगा, तो इसमें मैंने कपड़ा डाल दिए। अब इससे कुछ नहीं होगा। एक चुटकी मैंने इलायची पाउडर लिया है वो डाल दिया है, और पिस्ते लिए हैं, पिस्ते डालूँगी मैं। अगर आप बादाम डालना चाहें तो बादाम भी डाल सकते हैं, काजू डालना चाहें तो काजू भी डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ पिस्ते डाले हैं। आप दोनों चीज़ें भी ये डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ पिस्ते ही डाले, काजू बादाम नहीं डाले। अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैंने 4 चमचे चीनी के लिए हैं, और चीनी मैंने बारीक पीस ली थी। मोटी चीनी नहीं डलेगी इसमें, आप ये याद रखें, इसमें मोटी चीनी बिल्कुल नहीं डलती। आप बारीक चीनी लें, चीनी मोटी लें, उसको ग्राइंड कर लें, पिस जाएगी। तो इसमें मैंने 4 चमचे चीनी के डाले हैं। अगर आप कम मीठा लेते हैं तो इसमें चीनी कम कर सकते हैं, और ज़्यादा मीठा का लेते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, 1 चमचा और बढ़ा दें। अब इन सब को मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। ये देखें मिक्स हो गया, पूरा एक प्याला बन गया। ये खोए में जो सब चीज़ें मिलाई तो पूरा एक प्याला तैयार हो गया था। अब ये बाद में भी काम आ सकता है, अगर बच जाए तो आप बाद में बना के इसको बाद में इस्तेमाल कर सकती हैं, ख़राब नहीं होगा। आप फ्रिज में रख दें इसको। अब ये जो है, मैं अगर आप चाहें तो बड़ी रोटी बेल के और गिलास से भी इसकी कटिंग कर सकती हैं, कप से कटिंग कर सकती हैं। मगर मैंने गिलास या कप नहीं, बल्कि छोटे छोटे पेड़े बनाए थे, उसको मैं गोल गोल बेल रही हूँ। तो अगर आपसे इस तरह से नहीं बेलता तो आप बड़ी रोटी सी जैसे बनती है उस तरह से बनाएं, और प्याले से या कप से जो किनार वाली चीज़ हो जिससे कटिंग हो जाए उससे आप कट कर सकते हैं। और इसके साँचे भी आते हैं, आप उसमें भी बना सकते हैं। गोल साँचे मिलते हैं, इसको टर्न करके उसको बन सकता है, मगर मेरे पास था नहीं तो मैं इसको आपको ऐसे ही बता रही हूँ, इस तरह से बनानी है। और इसको पहले बेल के रख लिया था मैंने, 2-3 पेड़ों को मैं पहले से बेल के रख रही थी। फिर उसके बाद इसमें जो मैंने खोया बनाया है, मेवा वगैरह डाला है, तो वो इसमें भरूँगी। ये 3 मैंने पेड़े बेल लिए थे। ज़्यादा मोटा नहीं रखना, हल्का सा मतलब दरमियाने साइज़ का बस रखें, ज़्यादा नहीं। छोटे पेड़े बनाए थे, आपने देख लिए मेरे पेड़े, मैंने कैसे पेड़े बनाए, इसी तरह से आप पेड़े बनाए। अब इसमें मैंने जो खोया था, प्याले में जो मेरा खोया रखा है, मैंने इसमें रख दिया है बीच में। अब इसको मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। अब ये फ़ोल्ड करके अच्छी तरह से इसको दबा देंगे हम। ये दब गए हैं, अब इसको मोड़ना भी है। इसको मोड़ना शुरू करेंगे, उंगली से आप हल्का हल्का सा इसको प्रेस करते जाएं। अगर आप कांटे से भी प्रेस करना चाहें तो उससे भी हो सकता है, कांटे से भी प्रेस कर सकते हैं। मैं उंगली से इसको टर्न कर रही हूँ। ये देखें तैयार हो गए। अब दूसरी भी मैं इसी तरह से बनाऊंगी, उसको भी फोल्ड कर दूंगी। फोल्ड करने के बाद उंगली की मदद से इसमें मैंने चारों तरफ पानी लगाया है ताकि ये चिपक जाए। जब चिपक जाएगा तो फिर इसको मोड़ने में भी आसानी हो जाती है। तो आप कोशिश करें हल्का हल्का सा पानी लगाएं इसमें, और पानी लगाने के बाद फिर इसको फ़ोल्ड कर दें। ये देखें मैंने फिर आपको दिखा दिया इसी तरह से। दूसरा ही मैंने फ़ोल्ड कर दिया, और फिर मैं इसको टर्न करती रहूँगी आहिस्ता आहिस्ता करके। ये एक उंगली से दबाएंगे, फिर दूसरी उंगली, फिर वही उंगली रख के दूसरी उंगली से दबा देंगे। हाथ में भी लेके मैं बता रही हूँ, और नीचे भी रख के मैंने आपको बताया, नीचे भी आप रख के बना सकते हैं और हाथ में भी लेके बना सकते हैं। जो आपको आसान लगे आप उसी तरह से कर सकते हैं इसको। ये गुजिया बन रही हैं, वैसे पतली भी गुजिया बनती है, मगर ये मेन गुजिया इसी तरह से होती है। ये तेल एक तरफ गर्म होने के लिए रख दिया था मैंने, और दूसरी तरफ मैंने चाशनी भी पकाने को रख दी थी, तो मैं आपको भी दिखाऊंगी। तो चाशनी मैंने 2 कप चीनी ली थी, और 1 से कम पानी, 1 कप से कम थोड़ा सा पानी लिया था, वो डाल के मैंने चाशनी बनाने को रखी है। मैं ये तीसरी गुजिया तैयार हो रही है।
ज़्यादा देर नहीं लगती इसमें, हो जाती जल्दी, क्विकली तैयार हो जाती है। बस ये है कि अगर आप जल्दी हाथ चलाएंगे तो जल्दी तैयार हो जाएगी, और स्लो स्लो तो फिर ज़ाहिर टाइम तो लगता ही है हर चीज़ में। अगर मैंने फटाफट ये तैयार कर ली थी, तकरीबन मुझे 15 से 20 मिनट लग गए थे इसको तैयार करने में। सब चीज़ें, खोया वगैरह सब मैंने जो करा था, मुझे 20 मिनट आप से लगा सकते हैं। 20 मिनट में मेरी ये गुजिया तैयार हो गई थी। सारी मैंने इसी तरह से तैयार कर ली थी। अब एक साथ बेल लें और बेल कर खोया रख दें, और फिर उसको फोल्ड करती चली जाएं, और तेल गरम करने के लिए रख दें। आप घी में भी इसको फ्राई कर सकते हैं, मगर मैंने तेल में फ्राई करी है। ये हाथ में लेकर मैं आपको बता रही हूँ, ये इस तरह से इसको आप फोल्ड कर लें। ये फोल्ड हो जाएंगी, मगर खुलना नहीं चाहिए, खुल गई तो बेकार है, सारा इसका वो जो है खोया बाहर निकल आएगा। अब ये देखें, जब मैंने डाला था तो ये नीचे गई थी, फिर एकदम ऊपर आना शुरू हो गई तेल के ऊपर। ये देखें तैर रही हैं, तो मैं इसको बार बार पलट भी रही हूँ। जहाँ से गोल्डन हो गई थी तो उसको मैंने पलट के फिर दूसरी तरफ से मैंने शुरू कर दिया था। उसको भी देख रही थी और ये इस तरह से बना भी रही थी, तो बहुत आराम से बन गई थी, ज़्यादा परेशानी भी नहीं हुई थी। देखें ये ऊपर आ रही थी। अब इसको मैं बार बार इसको दूसरी तरफ भी पलट रही हूँ, ताकि दोनों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। ये गोल्डन ब्राउन हो गई थी। फिर मैंने इसको निकाल लिया था, और शीरा मैंने जो तैयार करा था, ये देखें मैं बता रही हूँ, ये चीनी ली है। उसके बाद पानी में, अगर मैं 2 नाप चीनी के लूँगी तो आधा नाप मुझे पानी का डालना होगा। 3 नाप लूँगी तो उसमें मुझे 1.5 नाप पानी का, 1 कप पानी का डालना पड़ेगा। तो मैंने 2 नाप चीनी के लिए थे और 1 नाप जो है ना पानी डाला था। अब इसमें इलायची भी मैंने डाल दी है। ये शीरा तैयार हो जाएगा। एक तरफ शीरा बन रहा था तो दूसरी तरफ गुजिया बन रही थी। ये शीरा तैयार हो गया था, मैंने निकाल के रख दिया था ठंडा होने के लिए, ये ठंडा हो रहा था। और दूसरी तरफ गुजिया तैयार हो रही थी, गुजिया मैं निकाल के रख रही थी। ये शीरा तैयार हो गया था, मैंने शीरे में ये गुजिया डालना शुरू कर दी हैं। तो आप इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट बस शीरे में डिप करें, उसके बाद निकाल लें। ज़्यादा डिप नहीं, ज़्यादा देर तक नहीं रखें, बल्कि बस 5 से 10 मिनट तक आप इसको देख लें कि हाँ ये शीरे में अच्छी तरह से डिप हो गई हैं। फिर आप इसको निकालना शुरू कर दें। निकालेंगे और फिर आप इसको निकाल के देख लें। इतनी खस्ता बनती हैं, इतनी अच्छी बनती हैं ना, बहुत शानदार। घर में बनाएंगे तो आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि हमारे घर की मिठाई बनने में कितना अच्छा लगता है। हम ख़ुद अपने हाथ से जो चीज़ बनाते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। ये सब मैं निकाल के रख दूँगी। बाकी मेरी जो और बनी थी फिर मैंने बाद में और डाल के इसमें रख दी थी। ये निकाल के मैं अलग से रख रही थी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसलिए मैंने रबीउल अव्वल के महीने में मैंने सोचा लाओ मीठे में मैं सिर्फ ये गुजिया बनाती हूँ। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बनाते हैं रबीउल अव्वल के मौके पे, तो आज मुझे यही था कि मैं आपको बहुत अच्छी सी रेसिपी दूँ जो अच्छी है, जो हमारे यहाँ की सौगात भी है, सौगात भी कह सकते हैं इसको, डालो और बहुत मज़ेदार है। ये तेज़ी आपको डालो, अंदाज़ा हो गया होगा किस तरह की होगी। खाने में क्या होगा, खाने में तो बस इधर गरम गरम आती हैं और इसको गरम गरम खाने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। बिल्कुल तैयार है आपके सामने ये गुजिया। और भी अलग अलग शेप में बनती हैं, बहुत से शेप हैं इसके, दूसरे शेप में भी बनती हैं। जो मेन गुजिया बनती है वो इसी शेप में बनती है। मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। ये बहुत खस्ता बनी थी। अच्छा, कुछ में मैंने इसमें कम डाला था खोया, और कुछ में मैंने बहुत ज़्यादा डाला था। जो ज़्यादा डाला था तो वो भी मैं दिखा रही हूँ, और जो कम रखा था वो भी मैंने दिखा दी, क्योंकि बच्चे कम खाते हैं खोया, ज़्यादा से खाते नहीं है। तो मैंने उनके लिए थोड़े कम खोए वाली भी बना दी थी कि चलो दोनों चीज़ें दोनों बन जाएंगी तो आप खा लेना। ये देखें तैयार गुजिया। मेरी रेसिपी पसंद आए तो जरूर ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।